नॉर्थ कोरिया के प्रेजेंट डिक्टेटर किम जोंग उन की मौत हो गई। इस पर एक प्रश्न चिन्ह है, इतना चौंकिए मत। क्या वाकई में किम जोंग उन की मौत हो गई है? क्या वो किसी बीमारी से ग्रसित थे? अगर वो जिस बीमारी से ग्रसित थे तो क्या उनका किसी तरह का कोई ऑपरेशन हुआ था? ऑपरेशन क्या विफल हुआ जिससे उनका ब्रेन डेड हुआ? क्या वो ब्रेन डेड की समस्या से जूझते जूझते मौत को प्राप्त हो गए? उनकी मौत हो गई। अगर उनकी मौत हो गई तो नॉर्थ कोरिया का अगला शासक कौन होगा? नॉर्थ कोरिया पर अगला शासन किसका होगा? क्या अगली शासिका नॉर्थ कोरिया की किम यो जोंग, जो कि किम जोंग उन की बहन है, उनका होगा? इस पर प्रश्न है। आइए बात करते हैं इस पर गहराई से, लाइट डालते हैं इस पे उसी तरह जिस तरह हमारे ऊपर लाइट पड़ रही है इस समय। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि किम जोंग उन की मौत हो गई और तर्क दिया जा रहा है कि वो पिछले काफी दिनों से दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि 11 तारीख से वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये तर्क, ये तथ्य बिल्कुल उस छोटी बच्ची की तरह है जिसको जिद करना तो आता है लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि वो जिद क्यों कर रही है। ये तर्क बिल्कुल बेबुनियादी है, बेढांचा है, जिसका कोई वजूद नहीं है, जो क्षणभंगुर है। इस तरह कहना कि कोई बहुत दिनों से दिखा नहीं है और वो मौत को प्राप्त हो गया, ये बिल्कुल गलत है। नॉर्थ कोरिया की बात करें तो नॉर्थ कोरिया एक ऐसा रहस्यमयी देश है जिसके बारे में बड़े से बड़े देश की खुफिया एजेंसी, जिनके लिए नामुमकिन भी मुमकिन है, वो इस काम को, मतलब कि नॉर्थ कोरिया से तथ्य को निकालने को नामुमकिन समझती हैं। तो सोचिए कितनी जटिलता होगी उस देश में, उस देश की स्थिति क्या होगी। नॉर्थ कोरिया के बारे में आप तभी जान सकते हैं जब तक कि खुद नॉर्थ कोरिया की आधिकारिक टीम या खुद नॉर्थ कोरिया ना चाहे। ऐसा है नॉर्थ कोरिया, और उसके सबसे बड़े पहले व्यक्ति के बारे में आप ऐसा आस ही लगा सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा तो ऐसा होगा तो ऐसा हो सकता है, लेकिन ये हुआ है, यही हुआ है, ये कहना बहुत ही बेबुनियादी है और उसके बारे में कहना थोड़ा सा विफलता है। तर्क जो दिया जा रहा है, वाजिब तर्क जो दिया जा रहा है, वो ये है कि उनकी हार्ट की सर्जरी हुई, उनकी कार्डियोवैस्कुलर का ऑपरेशन हुआ जो कि विफल हुआ, या जिसके कारण से उनका ब्रेन डेड हुआ और जिसके बाद उनकी मौत हो गई। कहा जा रहा है कि वो मोटापे से भी परेशान थे, जिसके कारण उनकी शारीरिक क्षमता में कमी आ रही थी। वो बार बार जल्दी जल्दी थक जा रहे थे और तमाम तरह की उनको शारीरिक क्षति हो रही थी। वो सिगरेट पीने के भी बहुत शौकीन थे। जिस सिगरेट को वो पीते थे उसका नाम था 7.26, जो कि नॉर्थ कोरिया की ही बनी होती थी। सिगरेट पीने के कारण भी उनके हार्ट से संबंधित तकलीफों में इजाफा हुआ था, जिसके कारण उन्हें हार्ट संबंधी तकलीफ हुई। और फिर ये ऑपरेशन की कहानी, या सच में ये ऑपरेशन हुआ, ये तो बाद में ही मालूम चल पाएगा, जिसके कारण उनका ब्रेन डेड हुआ और उनकी मौत हुई। ये खाली आस है, हम फिर से कह रहे हैं। तो मौत हुई या नहीं हुई, इस पर अभी भी प्रश्न चिन्ह है। ये प्रश्न चिन्ह तभी हटेगा जब तक नॉर्थ कोरिया खुद इस बात का प्रदर्शन नहीं करेगा हम सभी के समक्ष। अब बात करते हैं अगले तथ्य की कि मौत का दावा ये करने वाला है कौन? कैसे ये किम जोंग उन की मौत की बात चली? कैसे ये विषय टॉपिक ट्रेंडिंग में आया? किस तरह? तो मौत का दावा करने वाली जो कुछ न्यूज एजेंसियां हैं, जो कुछ एजेंसियां हैं, उनमें सबसे पहला नाम आता है हांगकांग सैटेलाइट टीवी का। हांगकांग HKSTV जिसका शॉर्ट फॉर्म है, उसके वाइस डायरेक्टर सी जियान जिगजू ने दावा किया है कि उनको काफी खुफिया सूत्र से यह बात मालूम चली है कि किम जोंग उन की मौत हो गई है। न्यूज एजेंसी की बात करें तो जिस तरह हमारे घर में हमारी माताएं खाना बनाती हैं किचन में, वो एक साधारण सी सब्जी को भी मिर्च मसाला डाल के ऐसा स्वादिष्ट बना देती हैं कि हमारा खाने का मन ना होने के बावजूद
हम उसे बड़े चाव से खाते हैं। ठीक उसी तरह ये न्यूज एजेंसियां भी कहीं कहीं कभी कभी कुछ ऐसा काम करती हैं, जैसे कि गौर से देखे इस चेहरे को, ये वही चेहरा है जो चिड़िया के भेष में इंसान है। कुछ इस तरह का वो रिप्रेजेंट करती हैं कि हम जिस चीज को नहीं देखना चाह रहे हैं या देखने की इच्छा हमारी कम है, उसको ये बढ़ा देती हैं, कुछ इस तरह से। तो उन्होंने कहा कि सिजियान जिग्जू ने कहा, जो कि वाइस डायरेक्टर हैं हांगकांग सैटेलाइट टीवी के, कि उन्हें काफी खुफिया सूत्रों से मालूम चला है कि वो अब नहीं रहे। वो कौन? किम जोंग उन। इसके बाद एक जापानीज मैगजीन ने भी ये दावा किया है कि किम जोंग उन की चेतना मृत्यु हो चुकी है। चेतना मृत्यु मतलब उनका ब्रेन डेड हो चुका है। इस बात का दावा एक जापानीज मैगजीन ने किया है। अब बात एक महत्वपूर्ण एजेंसी की, वो एजेंसी जिसका संबंध सीधे नॉर्थ कोरिया से बताया जाता है, वो एजेंसी है डेली एनके। डेली एनके की बात करें तो डेली एनके साउथ कोरिया के सियोल से चलाई जाती है। अब आप कह रहे होंगे साउथ कोरिया के सियोल से चलाई जाती है तो नॉर्थ कोरिया से कैसे संबंधित है संबंधित इस तरह है क्योंकि नॉर्थ कोरिया से आए कुछ व्यक्ति जो अब साउथ कोरिया में रह रहे हैं डेली एनके चलाते हैं, और उनके आज भी संबंध नॉर्थ कोरिया में रह रहे लोगों से हैं, और ये इस बात पर काफी जोर देते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है, खासकर वहां के राज परिवार के बारे में, वहां के अधिकारी गण के बारे में वो उन पर पैनी निगाह रखते हैं जिस तरह गिद्ध रखता है अपने शिकार पर। डेली एनके ने कहा कि वो पिछले 10 दिनों से नहीं दिखाई दे रहे हैं अपने आर्टिकल्स में। तारीख में कम ज्यादा था क्योंकि आज की तारीख बनाने में उन्होंने सीधे सीधे अगर हम तारीख से कहें तो उन्होंने कहा कि 11 तारीख से वो नहीं दिखाई दे रहे हैं और आज तारीख है 26, तो वो पिछले 14-15 दिनों से नहीं दिखाई दे रहे हैं। इस बात को डेली एनके ने कहा। तो ये बात हमने फिर आपको ऊपर बताया, पहले ही बताया कि क्या कहते हैं, किस तरह काफी दिनों से ना दिखाई देना, इस बात को ये मान लेना कि वो मर चुके हैं। ऐसा कहें तो हमारे देश में काफी ऐसे नेता हैं जो इस समय काफी दिनों से दिखाई नहीं दे रहे, तो क्या हम मान ले कि वो, आप समझदार हैं। तो डेली एनके ने कहा कि वो 10 दिनों से दिखाई नहीं दे रहे हैं जिसके कारण वो मर चुके हैं। ऐसा वैसा मारने मराने की बात कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति को जो कि इतना सनकी है कि सुबह उठे नाश्ते करने के लिए और कहे कि आज इस देश को मैं इस देश की दुनिया के नक्शे में नहीं देखना चाहता। ऐसे सनकी के बारे में ऐसी बात कहना वाजिब नहीं है, हजम नहीं होती है। लेकिन अगर हम वापस तर्कों पे आए तो 10 दिनों से नहीं दिखाई दे रहे हैं, इस बात को मान लेना कि वो मर चुके हैं। इससे पहले भी ऐसा कई बार काफी दफा हो चुका है जब किम जोंग उन काफी लंबे समय के लिए देश दुनिया की नजर से दूर रहे हैं, उसके बाद उन्होंने जोरदार वापसी करी है। अगर रिसेंटली की वापसी करें, ऐसे बात की बात करें तो 2014 में वो 40 दिनों के लिए गायब थे और उसके बाद जब वो आए तो उनकी एक तस्वीर आई। पहले तस्वीर में वो एक लाठी को एक छड़ी के सहारे, एक बैसाखी के सहारे दिख रहे थे। ये बैसाखी इसलिए नहीं थी क्योंकि वो किसी को मारने जा रहे थे, बैसाखी इसलिए थी क्योंकि उनका गठिया का ऑपरेशन हुआ था जो कि उनके चलने में उनको सहायता दे रही थी और उनके देश चलाने में भी कहीं ना कहीं वो बैसाखी उनको सहायता दे रही थी। पिछली बार वो 40 दिनों के लिए गायब थे, तब भी ऐसी तमाम न्यूज एजेंसियों ने ये कहा कि वो नहीं रहे, वो चेतना दृष्टि खो चुके, वो ये हो चुका, वो हो चुका, फलाना ढमाका। कुल मिला के यही कहानी पहले भी गढ़ित हुई थी, लेकिन इस कहानी को गढ़ने के साथ साथ और भी कुछ चीजें गढ़ी गई थी, वो अभी बताना मुनासिब नहीं है। अब बात करते हैं कि ये आग, किम जोंग उन के मौत के खबर की आग फैली कैसे। कुछ तारीखें गिनाई जा रही हैं, तर्कों पे कुछ तारीखें बनाई जा रही हैं, कुछ तारीखें गिनाई जा रही हैं जिसके माध्यम से उनकी मौत की पुष्टि को जोर मिल रहा है। आग पकड़ रही है उनकी मौत की खबर। किनके मौत की खबर? किम जोंग उन की। तारीख 11 अप्रैल 2020, तारीख 14 अप्रैल 2020, तारीख 15 अप्रैल 2020। ये 3 तारीखें गिनाई जा रही हैं जिनके बिना पे ये कहा जा रहा है कि वो मर चुके हैं या वो अब इस दुनिया में नहीं है या उन्हें कुछ तो हुआ है। क्योंकि ये तारीखें बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये वो तारीखें हैं जिन तारीखों ने इस खबर को आग दी, हवा दी, बल दिया, जिसकी बल पे
ट्विटर की चिड़िया इस तरह चहचहा रही है कि उसके मुंह से खाली किम जोंग उन डेड का हैशटैग ट्रेंडिंग हो रहा है। फेसबुक के पन्ने में किम जोंग उन की मौत की खबर लिखी जा रही है और वो पन्ने उनकी खबरों से भरे जा रहे हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पीडीएफ स्टडी मटेरियल नोट्स जारी हो रहे हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने स्टाफ के लिए, जिसमें ये जोर दिया जा रहा है कि वो अब नहीं रहे हैं। व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तमाम सोशल मीडिया पे खबरें तेज हो गई हैं, टॉपिक ट्रेंडिंग हो चुका है, मामला गर्म हो चुका है, चूल्हा जल चुका है, केतली चढ़ चुकी है और उस पर किम जोंग उन की मौत की चाय उबल रही है, मौत की खबर की चाय उबल रही है। तो बात करते हैं ये तारीख किस बिना पर इंपॉर्टेंट है। पहली तारीख 11 अप्रैल 2020। 11 अप्रैल 2020 की बात करें तो ये वो तारीख है जब से किम जोंग उन किसी सार्वजनिक स्थल पर नहीं दिखाई दिए हैं। यही वो तारीख है जिस तारीख से किम जोंग उन किसी सार्वजनिक स्थल पर नहीं दिखाई दिए हैं, तब से लेके आज तक। 11 तारीख एक और मायने से इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है 11 तारीख को ही उनकी बहन किम यो जोंग को, जो वहां की पार्टी है, जो वहां की सत्ता काबिज ऑर्गेनाइजेशन है, का एक अल्टरनेटिव मेंबर बना दिया गया है। अल्टरनेटिव मेंबर उसी तारीख को बनाया गया। इन दोनों खबरों को इस बात से जोड़ा जा रहा है, ये दोनों कड़ियां हैं जिसको एक चेन में जोड़ने का प्रयास हो रहा है। अगली तारीख है 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल 2020 की तारीख है। ये तारीख क्यों महत्वपूर्ण है? इस दिन नॉर्थ कोरिया ने एक मिसाइल का परीक्षण किया। आज तक जब से भी उनका शासनकाल है किम जोंग उनका, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि वो किसी ऐसी समय पे जब किसी मिसाइल का परीक्षण करना हो या तमाम ऐसे वारदातों पे ना रहे हो देश के साथ। वो हमेशा उस जगह पे मौजूद रहे हैं, वो वहां पर भी नहीं थे। अगली तारीख है 15 अप्रैल 2020। ये वो तारीख है जो सिर्फ किम जोंग उन की मौत के लिए ही नहीं, ना कि किम जोंग उन के लिए, बल्कि समूचे नॉर्थ कोरिया के लिए एक महत्वपूर्ण तारीख है। क्यों? सवाल आपके मन में आ रहा होगा, आपके जहन में आ रहा होगा, तो मैं आपको बता दूं कि ये वो तारीख है जिस दिन नॉर्थ कोरिया के संस्थापक और किम जोंग उन के दादाजी किम इल सुंग का जन्म दिवस होता है। ये वो त्योहार की ही तरह मनाते हैं वहां पर नॉर्थ कोरिया के लोग, और एक जलसा मनता है। इस जलसे में इस तरह जिस तरह अपने देश में दीपावली, होली और अन्य तमाम त्योहार मनते हैं, ठीक उसी तरह नॉर्थ कोरिया में 15 अप्रैल को यह त्योहार मनाया जाता है। किम इल सुंग को याद किया जाता है क्योंकि वो नॉर्थ कोरिया के संस्थापक थे। ये तारीख इतनी महत्वपूर्ण थी, इस तारीख में किम जोंग नहीं शामिल हुए तो हमारे महानुभावों ने और तमाम बुद्धिजीवियों ने इस बात को उस बात से जोड़ा, इस बात को, इस तारीख में ना शामिल होने की बात को, उनके मरने की बात की खबर को पुष्टि देने के लिए। यह था संपूर्ण विवरण किसका? किम जोंग उन की मौत की खबर का। अब बात करते हैं किम जोंग उन, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए किम जोंग उन नहीं रहे इस दुनिया में, खत्म हो गए, तो नॉर्थ कोरिया को संभालेगा कौन? नॉर्थ कोरिया की अगली शासक कौन होंगे, या शासिका कहें, शासक और शासिका। तो जो अभी एक नाम उभर के आ रहा है सामने, वो है किम यो जोंग, जो कि किम जोंग उन की बहन है, 30 साल की बहन है, और साथ में ही रहते थे दोनों लोग, और दोनों की बुद्धिता, मतलब कि सोच विचार एक जैसे हैं, दोनों ही कट्टर हैं, दोनों ही जाहिल नहीं कह सकते, क्रूर हैं बहुत। अगर हम बात करें इनके बारे में तो मैं आपको एक वाक्य बताता हूं कि अभी इसी 14 तारीख का ही वाक्य है। 14 तारीख को जब मिसाइल परीक्षण किया नॉर्थ कोरिया ने, तो उसके जवाब में साउथ कोरिया ने इस कृत्य की आलोचना करी। आलोचना हुई तो क्या बोला हमारी किम यो जोंग ने? किम यो जोंग ने बोला कि साउथ कोरिया एक डरे हुए कुत्ते की भांति भौंक रहा है। ये बयान भड़काऊ है, ये भाषण भड़काऊ है, उकसाऊ है कि कैसा है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आपके जो ये वीडियो अगर आप हमारे YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर Facebook पेज पर देख पा रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक करें और आगे बढ़ें। घर पर रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कोरोना की इस महामारी से